नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और दिसंबर के राशिफल की। दिसंबर का महीना कन्या लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थिति लेकर आ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। बुध जो है वो 30 दिसंबर से 27 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे। सूर्य 16 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे। मंगल जो है वो वक्र अवस्था में है वृषभ राशि में। गुरु मीन राशि के अंदर मार्गी अवस्था में है। शनि भी मकर राशि में मार्गी अवस्था में है। और कुछ इस प्रकार से इस महीने के ग्रह गोचर हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और ये बुध जो है वो पूरे ही महीने के लिए ऑलमोस्ट 3 तारीख से 27 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। शुक्र के साथ युति आपके लग्नेश की रहेगी और उसके साथ साथ 15 तारीख के बाद सूर्य भी यहाँ पर एंटर होंगे। ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर आपके लग्न के ऊपर भी गुरु का दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि जो है, भले ही कन्या राशि बुध की राशि है, इस वजह से कहीं ना कहीं इतना लाभ नहीं मिल पाता है, फिर भी गुरु की दृष्टि बहुत ही पॉजिटिव होती है। तो कोई भी समस्या है उसमें से समाधान निकालने की एक क्षमता देती है। और लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना, तो व्यक्ति मोस्टली अपने घर परिवार, फैमिली, प्रॉपर्टी, इन चीजों के अंदर ही रहता है। उसमें मोस्टली देखा जाए तो इस महीने आपका ऑलमोस्ट समय घर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जाएगा। और उसके साथ साथ कुछ फैमिली फंक्शंस भी हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां भी है इस महीने। देखिए, ये ऐसा है कि कार्यस्थल के अंदर जैसे आप बिजनेस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि जहां पर आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। और जॉब के अंदर भी ऐसी स्थितियां क्रिएट हो सकती है। आपका मन जो होगा वो कहीं ना कहीं फैमिली और आपका जो सर्कल है, जो आपकी पूरी ही कहते हैं ना कि हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है, इन सब चीजों से रिलेटेड चीजों के अंदर ही रहेगा। और कुछ समय आप घर में बिताना पसंद करेंगे। आप चाहेंगे कि थोड़ा सा आप घर में रहें, और इस प्रकार का टाइम स्पेंड करने का पूरा ही महीना है। प्लस देखिए, जो लोग जॉब के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो ये महीना कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। लग्नेश का चतुर्थ में जाना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है, क्योंकि एक तरह से कहते हैं कि उसके साथ जो युतियां हैं शुक्र की और सूर्य की, ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देती है। और स्पेशली 15 तारीख के बाद का जो समय है वो और भी ज्यादा पॉजिटिव है। ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि लग्नेश चतुर्थ में है। चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं चंद्रमा से कनेक्टेड होता है, तो वो व्यक्ति को एंग्जाइटी देता है, कुछ चीजों में लेकर बहुत ज्यादा अति विचारशील इंसान को बना देता है। उसके वजह से वो थोड़ा परेशान हो सकता है। ये चीजें जरूर रहेगी। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी चीज अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। द्वितीय शुक्र बनकर चतुर्थ भाव में है, तो ये एक ऐसी चीज बनती है कि जहां पर देखिए, सेकंड हाउस के अंदर जो केतु का अंतराल चल रहा है, वो फैमिली के अंदर छोटी छोटी चीजों में आप कहीं पर भी पढ़ते हैं तो कोई भी मैटर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली फंक्शंस हैं या कोई भी अगर वार्तालाप हो रही है तो आपको डिटैचमेंट आ जाएगा लोगों के साथ। यानी कि ऐसा है कि आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, मगर वहां पर डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है। तो आप बेटर है कि चीजों को आप लोगों के साथ उनकी कंपनी को एंजॉय कीजिए, मगर किसी को बहुत ज्यादा एडवाइस देने से आपको बचना चाहिए। ये समय उन चीजों के लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं है। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको मानसिक समस्याएं, यानी कि मानसिक रूप से आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए बाकी कोई प्रॉपर्टी से कनेक्टेड मैटर चल रहा है तो उससे रिजॉल्व करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। फैमिली में थोड़ा सा कह सकती हूँ कि डिटैचमेंट सा होगा आपको। वो जो जिस प्रकार सा अटैचमेंट होना चाहिए वो उस लेवल तक का नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका जितना इनपुट है उतना उनकी तरफ से इनपुट नहीं है। ऐसी चीजें रहती है। बाकी सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटरमेंट रहेगा।
फाइनेंशियली आपका ग्रोथ होगा। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। तृतीयेश जो है मंगल वक्र अवस्था में है, सूर्य यहाँ पर रहेंगे 15 तारीख तक। देखिए यहाँ क्या होता है कि कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं तो 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए। यहाँ आपको फायदा बहुत है, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, मगर एक चीज जरूर देखी जाती है, सूर्य से ऊर्जा बहुत अच्छी है आपकी। यहाँ आप अगर भाई बहनों के साथ कोई भी नया कार्य करना शुरू करते हैं तो वहां मैं ये चीज को ज्यादा एडवाइजेबल नहीं कहूंगी। और इस महीने अगर आपके ब्रदर सिस्टर के रिलेशंस में कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने में अभी ये समय योग्य नहीं है, तो इन चीजों को सॉल्व करने की इस महीने कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएगी। और ऑलरेडी अच्छा रिलेशन है तो भी वहां पर डिस्प्यूटेड स्थिति है, तो बहुत संभल के चलिएगा अपने जो भी ब्रदर सिस्टर रिलेशंस या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ अगर आपके रिलेशंस है तो। बाकी गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क करते हैं या कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, मगर कंफर्ट जोन से बाहर मुझे नहीं लगता कि आप इस महीने निकलना चाहेंगे, क्योंकि लग्नेश चतुर्थ भाव में है। अगर निकलते हैं कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर तो आपके लिए बहुत ही बेटरमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियल लेवल पर शायद आपको स्ट्रेस महसूस हो, मगर आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही फाइनेंशियली ग्रोथ होगा। तो कोई भी बदलाव है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश की पोजिशनिंग बहुत स्ट्रांग है, मार्गी गुरु है, शुक्र बुध की अवस्था है, और यहाँ पर एक और प्लस ये होगा कि 15 तारीख के बाद सूर्य भी आएंगे। ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर जो लोग रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, प्लस जो खाने पीने का बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का कार्य कर रहे हैं या एक तरह से कहा जाए कि इवन कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अवस्था है। आप अपने घर के पीछे कुछ रिनोवेशंस के पीछे खर्चा हो सकता है, मुझे लगता है खर्चा 15 तारीख के बाद और भी बढ़ेगा। कुछ नए व्हीकल्स लेने के भी चांसेस बनते हैं, और ये महीना ऐसा है कि जहां पर कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जो एक तरह से कहा जाए कि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको निभाने पड़ सकते हैं। और हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई भी आपका कोई मैटर चल रहा है प्रॉपर्टी का, तो वहां पर भी चीजें रिजॉल्व हो पाएगी, मगर शांति से रिजॉल्व करनी पड़ेगी आपको। माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मगर मन में एक अकारणीय एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस है, वहां पर जब सूर्य शुक्र और बुध की युति रहती है। और ये तो ठीक है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड की पोजिशनिंग बहुत स्ट्रांग है, मगर फिर भी ये जब भी भ्रमण में होते हैं सफलता तो अच्छी देते हैं, मगर साथ साथ में व्यक्ति को अति विचारशील बना देते हैं, बहुत ज्यादा विचारशील हो जाता है। चीजें पॉजिटिवली वर्क हो रही है तो भी कहीं ना कहीं वो एक घबराहट देते हैं। मगर देखिए, बिजनेस की शुरुआत के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव कहूंगी मैं। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में शनि खुद स्वगृही अवस्था में है, अब तो मार्गी भी, और इस महीने ऑलमोस्ट एंडिंग में है ये मकर राशि के अंदर। तो जो लोग जॉब में ऑलरेडी स्थित है और साथ में एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। प्लस जो लोग आईटी में है या लॉ के फील्ड में है, एलएलबी कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी कोर्सेस में आप अगर हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। प्लस इंजीनियरिंग लाइन के अंदर जो जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छी सफलता है, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। शेयर मार्केट में भी कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर एक स्थायित्व है इस महीने। इवन कोई चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी कोई घबराने की स्थिति नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो ये पंचम भाव बहुत ही पॉजिटिवली वर्क कर रहा है। इवन आपके बच्चों के साथ आपके कोई भी डिस्प्यूट थे तो अब वो चीजें रिजॉल्व भी हो पाएंगी और वो आपको समझ भी पाएंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी क्लियर हो पाएगी। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो आप, तो सिक्स्थ लॉर्ड का पंचम भाव में जाना, तो देखिए अभी बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति से दूर रहिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अकारणीय डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहिए। और कन्या लग्न वाले बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, उनको बहुत ज्यादा डिस्प्यूट से हमेशा वो दूर रहना चाहते हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के होते हैं। तो यहाँ जब मैं कहती हूँ कि डिस्प्यूट से दूर रहिएगा, मतलब अकारणीय कोई भी प्रकार का
कम्युनिकेशन हो रहा है कि जहां पर आपको आपके कार्य से, फोकस से वो अलग कर देता है, तो वहां से आपको दूर रहना चाहिए। प्लस बहुत शत्रु आप पर कोई हावी नहीं हो पाएंगे। आप कोई भी लोन्स लेना चाहते हैं तो वहां पर भी परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल है। बहुत घबराने की कोई स्थिति नहीं है। एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी लोगों को जॉइंट से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, प्लस वजन बढ़ने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोगों को अपने जो भी रूटीन या एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैसे बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। मगर यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ओबेसिटी का इशू भी क्रिएट होता है, और बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स के अंदर भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई भी प्रकार की लोन्स लेना चाहते हैं तो वहां पर भी फेवरेबल परिस्थिति है। सातवें घर की बात करते हैं। सप्तम भाव में गुरु स्वगृही पोजीशन में है। जो लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस महीने मैरिज फाइनलाइज होने की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी परिस्थितियां बहुत फेवरेबल है। चीजें आपके हिसाब से हो भी पाएगी। अगर पेरेंट्स का आप पूर्ण रूप से सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी मतलब सफलता प्राप्त होती है। और इवन जो भी लोग इस महीने कन्या राशि के हैं, उनके लिए मैरिज के अंदर आगे बढ़ना, मैरिज लाइफ को लेकर कुछ डिसीजंस लेना आपके लिए अच्छा है। ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपके फैमिली जो भी डिस्प्यूटेड स्थिति है उसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। चीजें सॉर्ट आउट करने के अंदर आपको काफी हेल्पफुल परिस्थिति है, क्योंकि अब मार्गी गुरु है, तो कहीं ना कहीं नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी अच्छी परिस्थिति है। इवन बिजनेस के अंदर कुछ नए पार्टनर्स, अगर आप पार्टनरशिप के अंदर जाना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है कि अगर हर चीज को परफेक्टली अगर चलाया जाए तो आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। अपने पति पत्नी के साथ मिलकर अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए काफी फेवरेबल है। जहां पर है वो बिजनेस के अंदर भी आपके लिए ग्रोथ का चांस है। बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे आप, चीजों को बेटरमेंट की तरफ ले जा पाएंगे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल होकर वक्र अवस्था में है, राहु यहाँ पर है। मेडिकल रिसर्च के अंदर काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, राहु यहाँ पर व्यक्ति को अकारणीय बहुत स्ट्रेस दे रहा है, एक घबराहट, एक डर, एक एंजाइटी। ये 6th हाउस, ये 8th हाउस में जो राहु है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक अजीब सा भय देता है, नेगेटिविटी देता है, तो उसके पीछे मत भागिएगा। और स्पेशली अगर आपको राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है तो यहाँ पर एंग्जाइटी और डर का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। चीजों को लेकर एक फोबिया क्रिएट होता है। भले कुछ भी नहीं है, आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, तो भी आपके अंदर वो फोबिया क्रिएट होता है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होने से बचना चाहिए। 8th हाउस के अंदर मैं एक चीज कहूं कि राहु जो है व्यक्ति को, कहते हैं ना, अकारणीय चिंताओं में डालता है, बहुत एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स देता है। और जब से ये राहु यहाँ पर स्थित हुआ, यहाँ कन्या लग्न वालों के लिए काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो रही है। इन लॉज के साथ रिलेशंस में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर चीजें खराब हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखिएगा जहां इन लॉज के साथ अगर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है तो। नवम भाव की बात करते हैं। नव में शुक्र होकर आपके चतुर्थ भाव में है, नवम भाव में मंगल है। तो ये जो है कि एक तरह से कहा जाए कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर इस महीने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, मगर मंगल का आना यहाँ पर वक्रावस्था में भाग्य में थोड़ा सा धीमापन देता है। दूसरे ग्रह बहुत अच्छे पोजीशनिंग में है, मगर मंगल की स्थितियां इस प्रकार से है कि व्यक्ति को थोड़ा सा डिलेस देती है और स्ट्रेस भी दे रही है। तो भाग्य में आपको थोड़ा सा डिले और अवरोध महसूस होगा, मगर आप चीजों को बेटरमेंट की तरफ ले जा पाइए। थोड़ा वेटिंग में अगर आपको कहीं पे इंतजार करना पड़े या चीजों को लेकर आपको वेटिंग में रखा जाए तो घबराने की कोई स्थिति नहीं है। इस तरह की चीजें होंगी क्योंकि यहाँ मंगल वक्र अवस्था में है। कोई भी प्रकार का अगर यात्राएं करना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है। मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं तो वहां मुझे लगता है कि मेडिसिन का करें या आईटी क्षेत्र का करें तो फिर भी अच्छा है, मगर दूसरी चीजों में आपको बाधाएं महसूस होगी।
दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश बुध बनकर चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ है। यहाँ क्या होता है कि दशमेश की स्थिति और दशमेश खुद के घर को भी देखते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है। आप मैनेजमेंट के अंदर है या कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, फाइनेंस के अंदर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो भी बहुत अच्छा परिस्थिति है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, तो वो एक तरह से मैं कहूं कि इवन जॉब में अगर कोई भी परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहां पर है वहां पर भी आपके लिए काफी अच्छा ग्रोथ रहेगा। अगर डिस्प्यूटेड स्थिति कोई है तो धीरे धीरे रिजॉल्व हो पाएगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कुछ खर्चे निकल कर आ सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर, और व्हीकल्स के पीछे कुछ खर्चे हो सकते हैं। इस तरह के एक्सपेंसेस को थोड़ा प्लान करके चलिएगा कि इस महीने मुझे लगता है कि एक्सपेंस आपका बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इनकम के मामले में आपका एक्सपेंस घर को लेकर भी उतना है, और प्लस आपका इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं किसी भी चीज के अंदर तो वहां पर भी आपके कुछ खर्चे हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ खर्चे हैं। तो यहाँ इस महीने खर्चों को बहुत प्लान करके चलना पड़ता है। 11वें स्थान में गुरु का मार्गी एक तरह से दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो यहाँ सर्कल आपको काफी सपोर्ट करेगा। आपका एक तरह से जो लोगों के बीच में जिस प्रकार का रिस्पेक्ट लेवल है वो काफी अच्छा रहेगा। इस महीने धीरे धीरे बाधाएं सॉर्ट आउट हो पाएगी, आपको क्लैरिटी हो पाएगी कि चीजें कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी। आपके इनकम में भी बढ़ोतरी है। अगर कोई नया परिवर्तन, नया जॉब आप ढूंढ रहे हैं तो इस महीने वो मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और अब जो जहां पर चीजें आपको लगता था कि नहीं सॉर्ट आउट हो पा रही है, तो ये महीना आपके लिए बहुत सफलताएं लेकर आता है। और यहाँ लाभ के अंदर जो चीजों में वृद्धि नहीं थी, अब वो वृद्धि हो पाएगी। तो एक तरह से ये बेटरमेंट की स्थिति ही कहूंगी मैं। 12th हाउस की बात करते, 12वें घर का अधिपति इनिशियली चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में, तो आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, उसके अंदर आपके कुछ खर्चे भी होंगे, नए इनिशिएटिव करेंगे। फिर 5th हाउस के अंदर भी सॉरी 4th हाउस के अंदर भी जो सूर्य का भ्रमण होगा वो आपके घर के अंदर डेकोरेशंस में या कुछ नई चीजों में, लग्जरी के पीछे कुछ खर्चे हो सकते हैं, फैमिली की डिमांड पर कुछ खर्चे हो सकते हैं, और अगर आप कहीं पे भी घूमने जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के पीछे भी कुछ खर्चे होते हुए मुझे नजर आते हैं। वो ट्रैवलिंग आपके वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है और घर परिवार के साथ भी हो सकती है, तो ऐसी चीजें रहेगी, भले वो शॉर्ट ट्रिप हो आपकी, मगर कुछ एक्सपेंसेस तो डेफिनेट बनते हैं। लीगल मैटर की बात की जाए तो बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, पहले से बेटरमेंट है। मगर सूर्य का जिस प्रकार का भ्रमण अभी चल रहा है, तो वहां पर जब मंगल की जो दृष्टि सूर्य पर कांस्टेंट रहेगी और वक्री मंगल है, इस वजह से लीगल मैटर के अंदर वाणी पे बहुत संयम रखिएगा, उतावलेपन में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। बाकी जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, वहां मैंने एक ही चीज कही है कि अपने एक्सपेंसेस को प्लान करके चलिए, और बहुत एंजाइटी और घबराहट की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वहां पर आपको स्थायित्व के साथ आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। बाकी पहले से परिस्थितियों में सुधार है, कोई भी परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।